हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, बहुत कन्फ्यूज़न होती है मोल कॉन्सेप्ट में। आज हम इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम मोल समझ लेते हैं कि एक मोल क्या होता है। देखिए, एक मोल एक यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये जो मोल है ये एक मेजरमेंट यूनिट होती है। क्या होती है? मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, जैसे कि मान लो एक डोजन है, हम एक दर्जन, दर्जन हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे डोजन। जो 1 डोजन होंगे, 1 डोजन बनाना होगा, बनाना इक्वल्स टू 12 बनाना। 1 डोजन बनाना में कितने बनाना होंगे? तो 12 बनाना होंगे। मान लो हम मार्केट में गए हैं और हम बनाना खरीदने के लिए गए हैं, तो भैया से पूछेंगे, भैया 1 डोजन यानी एक दर्जन केले कितने के होंगे? यानी सीधा सीधा हम ये नहीं पूछ रहे कि एक केले कितने का होगा, हम सीधा सीधा 12 किलो का भाव पूछेंगे कि 12 केले कितने होंगे। अब हम 12 केले तो बोलेंगे नहीं कि 12 बनाना दीजिए, तो हम पूछेंगे हम वहाँ पे 1 डोजन बनाना यानी एक दर्जन केले का भाव क्या होगा। तो ये जो डोजन है ये एक यूनिट है, जिससे ऐसे ही 1 मोल यानी मोल जो है एक यूनिट है, जिसमें हम क्या मेजरमेंट करते हैं? एटम्स मेजरमेंट करेंगे, मॉलिक्यूल मेजरमेंट करेंगे, पार्टिकल्स मेजरमेंट करेंगे या फिर आयन मेजरमेंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि एटम एटम हो, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो यानी अगर हम बात करें कि एक मोल जो होगा, एक मोल में कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने पार्टिकल होंगे या कितने आयन होंगे, तो उसका जो नंबर होगा वो होगा ये 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे एक डोजन में 12 बनाना होते हैं ना, ऐसे ही एक मोल में इतने एटम्स होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटम के बारे में, तो वहाँ पे एटम बोलेंगे हम। मॉलिक्यूल के बारे में होगा तो हम वहाँ पर मॉलिक्यूल पूछेंगे, वहाँ पर मॉलिक्यूल बोलेंगे। पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजरमेंट इतना ही होगा, 1 मोल जो होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। अब इसको एवोगाड्रो ने ये नंबर दिया है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 मोल का अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। का एक मोल यानी मोल होता क्या है? एक्चुअली में एक मेजरमेंट यूनिट होती है, जो कि एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल या आयन को हम डिनोट करते हैं कि कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल होते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लो 1 रुपीज़ है, जैसे कि हम देखेंगे 1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। तो अब 100 पैसे तो हम नहीं बोलेंगे, हम सीधा 1 रुपया ही बोलेंगे। ऐसे ही मान लो ये पैसे हो गया, ये 100 पैसे हो गया और ये 1 रुपया हो गया। तो बस बात इतनी सी है। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, कहीं पे डोजन ले लेते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कहीं पे रुपया ले लेते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट है एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को और पार्टिकल्स को मेजर करने का, उसको हम मोल में हम मेजर करते हैं। तो 1 मोल बराबर होगा 1 मोल बराबर होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आयन। ये एक साथ नहीं होंगे सारे, ये मैंने यहाँ पे डैश लगाए हुए हैं, मतलब एक ही होगा। अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम होगा, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल होगा, कोई पार्टिकल्स होगा या फिर आयंस होगा। अब यहाँ पे मैंने क्ले में दिखाया हुआ है रेड कलर का जो ये है, इसमें इतने 1 मोल, अगर इसमें 1 मोल पार्टिकल हुआ तो आप समझ जाना इसमें 6.023 10⁻23 पार्टिकल हैं। अगर मैं बोलूँगी इसमें कितने एटम हैं, तो आप बोलोगे 1 मोल एटम भरे हुए हैं इसमें, या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो अच्छे से आप समझ जाना।
अब एटम और मॉलिक्यूल और पार्टिकल और आयन भी 3 तरह की स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके लिए हम मोल कैसे ढूंढ सकते हैं कि भाई कितने मोल हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उसके लिए मैं बहुत ही इजी फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। देखिए, मोल का फॉर्मूला बहुत ही इजी है और ध्यान रखना, मैं तीनों में ही बताऊंगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी हमें पदार्थ होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स, देखो सबसे पहले को सब्सटेंस इन ग्राम, मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस दिया हुआ है और ग्राम में दिया हुआ है, तब हम इसमें तो सबसे पहले हम इस तरह सब्सटेंस ऑफ इन ग्राम में ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा ग्राम में ले लेंगे। और उसके मान लो कोई भी वो सब्सटेंस इथाइल अल्कोहल है या एसिटिक एसिड है, जो भी है उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ वेट। ठीक है, अब वो भी ये ग्राम में है तो वो भी ग्राम में ही होगा, इन ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में जो सब्सटेंस है वो सॉलिड में दिया होगा और ग्राम में होगा, तो कोई भी सब्सटेंस होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे हम डिवाइड कर देंगे उसको, जितना भी 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम दिया होगा तो हमारा नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर पार्टिकल्स दिए होंगे, पार्टिकल इट मीन्स दैट वो या तो एटम दिए होंगे, नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, या फिर आयंस दिए हों, तब वे पूछ लें कि भाई कितना मोल होगा, इसमें कितने मोल बैठेंगे, तब हम किससे, एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से, यानी एवोगैड्रो नंबर को हम इस तरह डिनोट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 6.023 10⁻23 से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अगर हम आयन, एटम या कोई भी पार्टिकल दिया होगा एसटीपी, अगर हमें गैसियस फॉर्म में दिया होगा, देखो गैस जो होती है वो भी अलग अलग पार्टिकल से होते हैं, लेकिन अगर लिक्विड लीटर में दिया है गैस तो फिर हम 22.4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, यहाँ भी नोटिस कर लेना, यहाँ पर स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का। और एक कंफ्यूजन और रहती है कि भाई हम नंबर ऑफ मोल को कैसे पता करें कि एटम में है, आयन में है, या कितने ग्राम। नंबर ऑफ मोल से हम गैस का भी निकाल सकते हैं या फिर सब्सटेंस की मेजरमेंट भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आसान सा तरीका समझाऊंगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं और सारी ही कंफ्यूजन ख़त्म है नंबर ऑफ मोल्स में। तो सबसे पहले हम मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और नंबर ऑफ मोल से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो तब हम कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ये भी आ जाएगा, नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ आयंस, या फिर नंबर ऑफ एटम, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम पार्टिकल, एटम, आयंस ये सारे ही हम देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, हमें निकालना है नंबर ऑफ मास, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मास से पार्टिकल्स, एटम्स और आयन फाइंड करने के लिए एवोगैड्रो नंबर लेंगे। एवोगैड्रो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ हमें एटम्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा होगा आयंस तो आयंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन में पूछा होगा मॉलिक्यूल्स तो उतने ही मॉलिक्यूल्स के नंबर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हों या फिर आयंस दिए गए हों या एटम्स दिए गए हों, तब नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाए तो तब हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, एक दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है
कि मोल्स को एटम, आयन और मॉलिक्यूल पार्टिकल्स में हमें कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करनी है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस, एटम और मॉलिक्यूल को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना है। सेम अगर क्वेश्चन में मोल्स के रिगार्डिंग और मास के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर हमें मोल्स से मास में कन्वर्ट करना है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स दे दिए क्वेश्चन में और वो हमें नंबर ऑफ मास में कन्वर्ट करा रहा है, तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा उसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी या तो क्वेश्चन में दिया होगा मल्टीप्लाई, या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा या फिर हमें मोलर मास निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर अगर हमारे पास कोई मास है और मास से हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तब हम इसका अपोजिट कर देंगे। मोलर मास से जो भी क्वेश्चन में सब्सटेंस दिया गया होगा उसके मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे, तब हमें नंबर ऑफ मोल, मास से नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है और यहाँ पे हमारे सारे ही जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरी वीडियो पर बने रहिए, आगे भी शॉर्ट ट्रिक में बताती रहूँगी। और जो भी कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर आगे वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।